नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर यूजीसी के नए नियम कानून को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जोर शोर से था। यह एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में हम सभी के सामने था। इस कानून में जो खामी नज़र आ रही थी वो सबसे बड़ी खामी यह थी कि एक वर्ग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था और उसके अंदर अपराध बोध हो गया था। बिना कुछ किए उसे लग रहा था कि हमें एक तरीके से दंड मिल गया, हमें सजा मिल गया है। आखिर सजा कब दिया जाता है? जब आपके द्वारा कुछ गलत किया जाए, है ना, कानून तोड़ा जाए, आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाए जो कि ऑफेंस के अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन यह जो कानून है ना, इस कानून को देखकर यह लग रहा था कि कहीं न कहीं यूजीसी ने कहते हैं ना कि इमेच्योरिटी दिखाई यहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की। और अगर आज की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दिया है, स्टे लगा दिया है। आखिर इसकी ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी इस कानून की? बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने गई और यह कानून अपने आप में विरोधाभास भी लग रहा था। कानून में अगर आप आर्टिकल 14 की बात करते हैं, संविधान के तहत कोई भी कानून बनता है तो उसको परखा जाता है, जांचा जाता है और वह कसौटी क्या होता है? वह कसौटी है संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की कसौटी पर हर कानून को खड़ा उतरना पड़ेगा, हर संविधान। ठीक है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि संविधान से ऊपर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल 14 दिया हुआ है। क्या है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में यहां पर बात होता है, एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, दूसरा पक्ष है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह कानून थोड़ा विरोधाभास लग रहा था। आपने इक्वलिटी बिफोर लॉ पर तो ध्यान दिया, ठीक है ना, कुछ वर्गों के लिए आपने एक कानून बना दिया और एक अकेला वर्ग ऐसा था जिसको कि आपने बिना, कहते हैं बिना अपराध के ही उसको अपराधी, उसको उसके अंदर ये भावना आ गया, है ना। तो एक पक्षी देखा आपने, एक नैरो कॉन्सेप्ट। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, यह आपका कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। और यह नैरो कॉन्सेप्ट है, यह निगेटिव टर्म है, यह निगेटिव टर्म है। यह क्या है? निगेटिव है, निगेटिव टर्म है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपने इक्वलिटी बिफोर लॉ की तो बात कर ली, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कौन करेगा? यह जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये कहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया है? तो अमेरिका से लिया है, यूएसए से। और यह सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात नहीं कहता है, यह कई कदम आगे बढ़ते हुए बात करता है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की, और यह बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। और यूजीसी के द्वारा जो यह नियम कानून बनाया गया, उसमें यही मिसिंग था। यह जो पार्ट था यह मिसिंग था सर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको सभी वर्ग के संरक्षण की बात भी करनी है। आपने बात तो कर दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, किसी के साथ अगर यह चीज होता है तो उसके लिए यह कानून बनेगा, लेकिन संरक्षण भी तो आपको देना है कि बस एक पक्ष को देखना है?
और एक पक्ष को दरकिनार कर देना है, नहीं नहीं, सबके संरक्षण की बात आपको करनी है। तो यही जो संविधान है ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। कैसे किसी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है, हार्ड डिस्क में वायरस लग जाता है, तो उसको स्कैन एंटीवायरस करता है। तो जो हमारा संविधान है ना वो एंटीवायरस है, वो वायरस को पकड़ता है, ठीक है, वायरस को पकड़ता है। सर्जन है हमारा संविधान, सर्जन सर्जरी करता है, कौन सी बीमारी कहाँ है, कौन सी बीमारी कहाँ है, उसको जड़ से पकड़ता है संविधान। तो अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, किसके द्वारा? तो सर यही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा। अरे ये फंडामेंटल राइट है सर, आप इसको हमसे नहीं ले सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। यह कानून जो बना यह निगेटिव टर्म को फॉलो किया, सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ को किया। देखने में तो अच्छा लग रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप इसको क्यों भूल गए सर? ये तो वाइडर कॉन्सेप्ट है, यह भी तो आर्टिकल 14 का हिस्सा है और फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। यही बात मैं समझा रहा हूं। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको समझना होगा यह बात। तो यही